स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई रहस्यमय वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ। और जो आज की वीडियो है वो बहुत ही रहस्यमय वीडियो है, बहुत ही सुंदर वीडियो है। जो आपने देखा तो बहुत है, पर सोचा नहीं है कि ऐसा क्यों है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान शेषनाग और उनकी पत्नी चंद्रतारा दोनों नागलोक में बड़े ही आराम से रह रहे थे। कुछ समय के बाद भगवान शेषनाग रानी चंद्रतारा से कहते हैं कि मैं श्री हरि विष्णु जी की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो रानी चंद्रतारा उन्हें तपस्या करने के लिए भेज देती है। तो भगवान शेषनाग को तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाते हैं। और उधर रानी चंद्रतारा भी अपने महल में आराम से रह रही है। परंतु एक संबर नामक नाग का रानी चंद्रतारा के साथ मिलाप हो जाता है, मित्रता हो जाती है। और संबर नाग से नागिन चंद्रतारा के अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। और दोनों बड़े ही आराम से अपना समय है वो व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है कि रानी चंद्रतारा और संबर नाग अपने महल में वार्तालाप कर रहे थे। तो तभी वहाँ से भगवान शेषनाग के मित्र केकई देश के राजा महाराज प्रताप भानु वहाँ से निकलते हैं। तो जब राजा प्रताप भानु ने शेषनाग के महल से रानी की आवाज़ सुनी तो सोचा कि चलें भगवान शेष से मिलते हैं। जब राजा भानु महल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि नागिन चंद्रतारा एक संबर नामक नाग के साथ वार्तालाप कर रही है। तो राजा भानु को बड़ा क्रोध आया और गुस्से में आकर के राजा ने संबरनाग को ललकारा कि हे दुष्ट, मैं तुम्हारा अंत कर डालूंगा। परंतु संबरनाग बड़ा ही चालाक था, तो वह तुरंत छोटा रूप बना करके वहाँ से विलुप्त हो जाता है, यानी भाग जाता है। और राजा क्रोध में आकर के रानी चंद्रतारा को कोड़े से पिटाई कर देते हैं। रानी चंद्रतारा रोने लगी और तिरिया जाल फैलाने लगी। राजा प्रताप भानु तो वहाँ से चले जाते हैं, परंतु रानी चंद्रतारा को मन में एक चाल चलती है। अपने कपड़े फाड़ लेती है और केस बिखेर लेती है और नग्न बदन में होकर के एक पलंग पर लेट जाती है। उधर भगवान शेषनाग की तपस्या पूर्ण होती है और जब वो वापस अपने महल आते हैं तो रानी चंद्रतारा की ऐसी हालत देख करके वे बड़े ही क्रोधित होते हैं और पूछते हैं कि हे रानी, आपकी यह दशा किस दुष्ट ने की है, मैं उसका अंत कर दूंगा। तो रानी चंद्रतारा कहने लगी कि मेरी ऐसी दशा आपके मित्र प्रताप भानु ने की है। तो शेष नाग है वो कहने लगे कि मेरा मित्र तो बड़ा ही पराक्रमी और धर्मात्मा है, वो यह काम नहीं कर सकता। तो भगवान शेष रानी से कहते हैं कि हे नागिनी, अगर इसमें तेरा दोष हुआ तो मैं तुम्हारी नाक काट डालूंगा, और अगर मेरा मित्र है उसका दोष हुआ तो मैं उसका वध कर डालूंगा, यानी उसका अंत कर डालूंगा। तो भगवान शेष वहाँ से क्रोधित होकर के भानु प्रताप के महल की ओर चले जाते हैं। जब भगवान शेष प्रताप भानु के पास पहुँचते हैं तो प्रताप भानु भगवान शेष का बड़ा ही आदर सत्कार किया, स्वागत किया और आराम से दोनों मित्र बैठते हैं। और भगवान शेष अपनी पत्नी के बारे में प्रताप भानु से पूछते हैं। तो राजा प्रताप भानु पूरी कथा है वो शेषनाग को सुना देते हैं। प्रताप भानु के मुख से ऐसी सच्चाई सुनकर के भगवान शेष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहते हैं कि हे नागिनी, आज मैं तुम्हारी नाक काट डालूंगा। भगवान शेष वहाँ से अपने महल की ओर आ रहे हैं। उधर रानी चंद्रतारा सोचती है कि हो सकता है प्रताप भानु संबरनाग वाली कहानी भगवान शेष को ना बता दे। तो रानी चंद्रतारा ने एक नागिन का रूप बना करके एक पत्थर की शिला पर अपना फन पटक पटक करके अपने प्राण दे दिए। और जब भगवान शेष महल आते हैं तो चंद्रतारा को मरा हुआ देख करके सोचते हैं कि अच्छा हुआ, इस दुष्टनी का अंत हो गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता गया और उधर राजा प्रताप भानु एक श्राप की वजह से एक राक्षस बन जाते हैं और महाराज प्रताप भानु रावण व कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में अवतरित होते हैं। और भगवान श्री विष्णु रामचंद्र जी के रूप में अवतरित होते हैं और भगवान शेषनाग
श्री लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होते हैं। और जो भगवान शेषनाग की पत्नी थी चंद्रतारा, वह रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में अवतरित होती है। और जो शंबरनाग था वह शूर्पणखा का पति एक अद्भुत शरीर वाला जीव बनकर अवतरित होते हैं। दोस्तों, एक बात तो हम सब जानते हैं कि कोई भी भाई अपनी बहन के पति का वध नहीं कर सकता। महाराज भानु प्रताप की एक प्रतिज्ञा थी कि हे शंबरनाग, मैं तुम्हारा वध करूंगा, परंतु उस समय वह नाग उसके हाथ नहीं आया था। परंतु जब उनको यह पता चला कि यह शंबरनाग है, वो मेरी बहन का ही पति है, तो उन्होंने उसका वध कर दिया। और आपने रामायण में देखा होगा कि जब शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास वन में विवाह का आग्रह लेकर के पहुंचती है, तो भगवान राम को भी पिछले जन्म की कहानी याद आ जाती है और लक्ष्मण जी को इशारों में कहा कि हे लक्ष्मण, पिछले जन्म में यह तुम्हारी पत्नी चंद्रतारा थी और तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। तभी लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक है वो काट डाली। लक्ष्मण जी चाहते थे तो उनके और भी किसी अंग पर वार कर सकते थे, लेकिन यह पिछले जन्म का एक संकल्प लिया हुआ था कि मैं उनकी नाक काटूंगा। जो लक्ष्मण जी है वो पिछले जन्म में शेषनाग का रूप था। तो दोस्तों, इसलिए श्री लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। शूर्पणखा के और भी अंग पर वार कर सकते थे, लेकिन पिछले जन्म में लक्ष्मण जी ने एक प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उनका नाक काटा था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर जरूर करिएगा।